A very good morning to all my dear students. Today we are going to start our new chapter, that is factors affecting price elasticity of demand. Right. Yesterday I have explained you some basic things. We have discussed that when we are saying that demand is elastic or demand is highly elastic, it simply means that percentage change in quantity is more than percentage change in price. In case I say that uh, demand for commodity X is highly elastic. Highly elastic or simply elastic, it means percentage change in quantity demanded for good X in response to some percentage change in price will be high. Quantity will react more than the change in price. Okay. And if I say demand is less elastic, it means demand is less responsive. Percentage change in quantity demanded will be less than percentage change in price. So these are the basic things which I have explained you in last class. Now have a look. Today we will discuss the various factors which affect elasticity of demand for any commodity. Basically all these factors decide whether the demand for a commodity will be elastic or less elastic. इलास्टिक मीन्स अगेन द सेम थिंग कि प्राइस में जितना चेंज आएगा क्वांटिटी में थोड़ा ज्यादा आएगा। जैसे कि कल हमने बात की थी एसी की, और इन इलास्टिक का मतलब है प्राइस में जितना चेंज आएगा क्वांटिटी में उसके कंपैरेटिवली बहुत कम चेंज आएगा। जैसे हमने बात की थी सॉल्ट की, प्राइस में जितना भी चेंज आएगा सॉल्ट की क्वांटिटी डिमांडेड में उतना ज्यादा चेंज नहीं आ पाएगा, कम ही चेंज आएगा, थोड़ा सा ही चेंज आएगा। राइट। अभी देखिए फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो फैक्टर नंबर फर्स्ट आपका है नेचर ऑफ कमोडिटी। फैक्टर नंबर फर्स्ट क्या है? नेचर ऑफ कमोडिटी। थ्री टाइप्स की कमोडिटीज होती है, नेसेसिटी, कंफर्ट, लग्जरी। तीन तरीके की कमोडिटीज होती है। कौन कौन सी? नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरी। आई रिपीट, नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरी। Can anyone give me any example of necessity, comfort and luxury? आपके लिए आपकी लाइफ में गर्मी से रिलेट कर देते हैं, बीकानेर का वेदर नहीं लेते, किसी नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल वेदर में अगर आप बैठे हैं तो नेसेसिटी क्या है, कंफर्ट क्या है और लग्जरी क्या है? बी क्विक, टेल मी एनी वन ऑफ यू। Necessity is the fan, वेरी गुड। comfort is the cooler, and Yes. luxury is the AC. Very good, perfect one. If we talk about the comfort, तो कंफर्ट हम कूलर में फील कर सकते हैं, नेसेसिटी फैन हमारे लिए जरूरी है, राइट? बिना फैन के तो बैठ ही नहीं सकते। लग्जरी की बात करें तो एसी। बीकानेर का सीजन थोड़ा अलग है, बीकानेर का वेदर थोड़ा अलग है, तो बीकानेर में तो कूलर नेसेसिटी में आ जाता है और एसी कंफर्ट में आ जाता है। तो क्या नेसेसिटी है, कंफर्ट है and what is luxury? It completely depends upon the income level of people. यहाँ हम एकदम सिंपल सी बात समझेंगे, वो ये है कि यस, सो नेसेसिटी की अगर हम बात करें तो नेसेसरी चीजें ऐसी होती है जो हमें परचेज करनी पड़ेगी। प्राइस में कुछ भी चेंज आ जाए फिर भी वो कमोडिटी हमें परचेज करनी पड़ेगी, उसके बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि अगले समर सीजन में फैन की प्राइस डबल हो जाती है तो क्या लोग अपने घरों में फैन नहीं लगवाएंगे? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ऐसा जो नया घर बनवाएगा, अगर हम बात करें कि फैन कॉस्टली भी है तो भी उसको फैन तो लगवानी ही पड़ेगी। तो नेसेसिटी गुड्स की डिमांड होती है इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मीनिंग है प्राइस भी चेंज आने से क्वांटिटी में कोई ज्यादा चेंज नहीं आता। आंचल बेटा, रीड दिस पार्ट फ्रॉम बुक। Ma'am, which one? This one, nature of commodity, point number first. Okay, ma'am. Nature of commodity. Elasticity of demand of a commodity is influenced by its nature. A commodity for a person may be a necessity, a comfort, or a luxury. When a commodity is a necessity like food, grains, vegetables, medicines, etc., its demands is generally inelastic as it is required for human survival and its demand does not influence much its change in price. वेरी गुड, हैव अ लुक। सिंपल सी बात बता दी, अगर कमोडिटी नेसेसिटी है तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक रहेगी क्योंकि वो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, तो प्राइस के साथ बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द कंफर्ट गुड्स, कंफर्ट की बात करें तो डिमांड जनरली इलास्टिक होती है।
इलास्टिक होती है मतलब प्राइस में चेंज आएगा तो डिमांड में भी चेंज आएगा, नॉर्मल चेंज आएगा, इक्वल चेंज आ सकता है। तो इफ अ कमोडिटी इज कंफर्ट तो इसकी डिमांड रहेगी इलास्टिक। रीड करते हैं। Yes, beta, continue with the second point. When a commodity is comfort like fan, refrigerator, etc., its demand is generally elastic as consumer can postpone its consumption. Third point, when a commodity is luxury like AC, DVD player, etc., its demand is generally more elastic as compared to demand for comforts. Yes, very good. देखिए, कंफर्ट है तो डिमांड जनरली इलास्टिक रहेगी, कंज्यूमर यूज को पोस्टपोन कर सकता है। एक नॉर्मल फैमिली की अगर मैं बात करूं तो कूलर कॉस्टली हो जाएगा, तो हो सकता है वो एक बार के लिए उसका यूज पोस्टपोन कर दे, वो अभी उसको परचेज ना करे। और लग्जरियस गुड्स की डिमांड जनरली मोर इलास्टिक होती है। प्राइस में हल्का सा चेंज आता है तो कंज्यूमर उसको परचेज करना प्रेफर करते हैं। जैसे एसी पे अगर 20% का डिस्काउंट अनाउंस हो जाए तो डेफिनेटली उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग उस लग्जरियस आइटम को परचेज करना चाहते हैं, और अगर उसकी प्राइस कॉस्टली हो जाती है तो बहुत सारे लोग उसको अवॉइड करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट हैव अ लुक what is written in the box. The term luxury is a relative term as any item may be luxury for a poor person but necessity for a rich person. हो सकता है पुअर के लिए एसी लग्जरी हो, बट एक रिच इंडिविजुअल जिसको एसी में रहने की आदत है उसके लिए तो एसी नेसेसिटी है, राइट? आगे देखिए। फाल्गुनी, बेटा रीड द सेकंड पॉइंट। Yes, ma'am. Availability of substitute. Demand for a commodity with large number of substitute will be more elastic. The reason is that even a small rise in its price will induce the buyer to go for its substitute. For example, a rise in the price of Pepsi encourages buyers to buy Coke and vice versa. Thus, the availability of close substitute makes the demand sensitive to change in the prices. On the other hand, commodities with few or no substitute like wheat and salt have less price elasticity of demand. यस, वेरी गुड। चलिए, पेट्रोल की रेट क्या चल रही है, कौन बता रहा है? पेट्रोल की करंट प्राइस क्या चल रही है? एनीवन? यस, अनम्यूट एंड स्पीक, यू नीड नॉट टू रेज योर हैंड। 108.88। बिल्कुल 108.88, लगभग 105 से 110 के बीच में रह रही है पेट्रोल की प्राइस। क्या आप लोगों ने पेट्रोल यूज करना कम कर दिया? बताइए। No, ma'am. नहीं ना, क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा चेंज आया हो सकता है थोड़ी सी डिमांड कम हुई हो। हम शाम को सब्जी लेने व्हीकल पे जाते थे तो अब पैदल जाने लगे हो, लेकिन मैं मेरे घर से स्कूल तक आ रही हूँ तो ऐसा नहीं है पेट्रोल कॉस्टली हो गया तो व्हीकल नहीं लेके आऊंगी, ये पॉसिबल नहीं, राइट? तो ये सेकेंड पॉइंट आपको सिंपल सी बात बता रहा है, अगर किसी कमोडिटी के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे तो उस कमोडिटी की डिमांड मोर इलास्टिक रहेगी। सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे तो मोर इलास्टिक। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि सब्स्टिट्यूट होते ही कंज्यूमर क्या करेगा, प्राइस के इंक्रीज होते ही सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट होते तो पेट्रोल महंगा होते ही कंज्यूमर उसके सब्स्टिट्यूट पे चले जाते, बट क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो डिमांड इनइलास्टिक है, लेस इलास्टिक है। जिन कमोडिटीज में सब्स्टिट्यूट्स होते हैं वहां डिमांड रहती है मोर इलास्टिक। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर के पास ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पे विदाउट सब्स्टिट्यूट में आप पेट्रोल का एग्जांपल बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। करण गुप्ता, बेटा रीड द थर्ड पॉइंट। Yes, ma'am. Income level. Elasticity of demand for any commodity is generally less for higher income level groups in comparison to people with low incomes. It happens because rich people are not influenced much by changes in prices of goods, but poor people are highly affected by increase or decrease in the price of goods. As a result, demand for lower income group is highly elastic. Okay, who will explain?
सिंपल सा पॉइंट है, गिव इट अ ट्राई। ये कहना क्या चाह रहे हैं? ओके, करण गुप्ता हैज रेज्ड द हैंड, एनीवन एल्स? और कोई कोशिश कीजिए, बहुत आसान सा पॉइंट है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। करण एंड पंकज आर रेडी फॉर द एक्सप्लेनेशन। व्हाट अबाउट द अदर्स? बाकी नॉन पार्टिसिपेटिंग असेट्स का क्या करें हम? चलिए, वेरी गुड, आंचल विल एक्सप्लेन। नेक्स्ट पॉइंट्स में आप सबके हैंड्स रेज होने चाहिए, फिर मैं लकी ड्रॉ निकाल पाऊंगी। चलिए, यस आंचल। मैम इसमें बोला गया है कि जो रिच पीपल होते हैं उन्हें कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता प्राइस लो या हाई होने से, क्योंकि इनकम उनकी काफी हाई होती है। लेकिन जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास पीपल होते हैं उनकी इनकम काफी लेस होती है, तो उन्हें काफी ज्यादा अफेक्ट होता है और उनकी इलास्टिसिटी काफी चेंज करती है उनके प्राइस के, जो भी गुड्स का जो प्राइस कम या ज्यादा होता है उसके हिसाब से। बिल्कुल, वेरी गुड। ये आपको सिंपल सी बात बताना चाह रहे हैं। वेरी गुड एक्सप्लेनेशन आंचल। कि आप देखिए, सभी बच्चे, ये न्यू स्टूडेंट है, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है क्लास ज्वाइन किए हुए, उसके बाद में भी रिस्पॉन्सेस काफी अच्छे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं कि अगर रिच इंडिविजुअल्स हैं, उनके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जनरली लो रहेगी। क्यों लो रहेगी? क्योंकि रिच इंडिविजुअल है, वो प्राइस से ज्यादा अफेक्ट नहीं होता, उनके पास बहुत पैसा है। अगर एक रिच फैमिली की बात करें और इस सीजन में एसी की प्राइसेस अगर डबल भी हो गई है ना, तो एसी उनके लिए नेसेसिटी बन चुका है और उनके लिए बहुत ज्यादा डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा। उनको अपने घर में हॉल में लगवानी है तो वो लगवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ रहा है तो भी वो लगवाएंगे। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं या जो पुअर पीपल है, वो प्राइस को देख के चीजें खरीदते हैं, वो प्राइस सेंसिटिव होते हैं। तो यहाँ पे आपको बस इतनी सी बात बताइए, रिच इंडिविजुअल्स तो लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम लेवल लो है तो मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सभी को समझ में आ गया होगा? चलिए, फोर्थ पॉइंट, ये भी सिंपल सा है, आप लोगों में से ही किसी को एक्सप्लेन करना है। पंकज बेटा, रीड द पॉइंट। Level of price. Level of price also affects the price elasticity of demand. Costly goods like laptop, AC, etc. have highly elastic demand as the demand is very sensitive to change in their prices. However, demand for inexpensive goods like needle, matchbox, etc. is inelastic as change in prices of such goods don't change their demand by a considerable amount. Yes, who will explain? Raise your hands. Pankaj has read the point. Who will explain the point? Okay, Karan will explain. Yes, Karan. यस मैम। मैम इसमें बताया कि मैम जो कमोडिटी होती है उसका प्राइस के लेवल पे भी depend है। जैसे अगर कोई लग्जरी चीज है, जैसे लैपटॉप, एसी, जो चीज काफी महंगी आती है, वो थोड़ी सी भी सस्ती हो जाती है तो लोग ज्यादा खरीदने लगेंगे, या महंगी हो जाती है तो लोग खरीदना अवॉइड करेंगे। और जो थोड़ी मतलब जो चीजें सस्ती होती है जो डेली यूजेस में काम आती है, जैसे मैच बॉक्स, नीडल, पेन, पेंसिल, इसमें ज्यादा फर्क भी आएगा प्राइस में, फिर भी लोगों को जितना यूज करना है वो उतना ही खरीदेंगे। बिल्कुल, प्राइस को वेरी इग्नोर गुड, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखिए, लेवल ऑफ प्राइस, जो कॉस्टली चीजें है ना, उनकी डिमांड रहेगी हाईली इलास्टिक। थोड़ी सी भी और कॉस्टली होगी तो लोग डिमांड कम कर देंगे, और प्राइस कम होगी तो लोग परचेज करना शुरू कर देंगे। लेकिन हमारे डेली यूज की जो छोटी छोटी चीजें हैं, उनका हमें प्राइस से फर्क ही नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, मैच बॉक्स पहले 1 रुपए में 4 आती थी, फिर 2 आने लगी, फिर 2 रुपए में 1 आने लगी, फिर भी हम तो उतना ही यूज कर रहे हैं। माचिस को आरती करते टाइम जब हमें दीपक जलाना है तो उतनी लगेगी जितनी पहले लगती थी, राइट? तो ये कह रहे हैं, जो इनएक्सपेंसिव चीजें होती है, जो छोटी मोटी चीजें होती है, उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। कंज्यूमर को प्राइस से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता, लेकिन जो कॉस्टली चीजें होती है उनमें इलास्टिक। चलिए, अब अगर आप में से किसी को डाउट है तो हैंड रेज रखिए, बाकी लोअर डाउन कर लीजिए। 4 पॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आप हर पॉइंट के पास शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट के पास आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। हैव अ लुक। ऐसे 3 टर्म्स लिख लीजिए, N फॉर नेसेसिटी, C फॉर कंफर्ट एंड L फॉर लग्जरी। नेसेसिटी में लिख लीजिए लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक तो थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंफर्ट में लिख लीजिए सिर्फ इलास्टिक, और यहाँ लग्जरी में लिख लीजिए मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, व्हाट यू आर सपोज टू डू। आप यहाँ ऐसे टिक और क्रॉस कर लीजिए। टिक मीन्स सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो इसके आगे लिख लीजिए मोर इलास्टिक। क्रॉस मीन्स सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो इसके आगे लिख लीजिए लेस इलास्टिक।
राइट। सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो मोर इलास्टिक, नहीं है तो लेस इलास्टिक। इनकम लेवल दो तरीके के हो सकते हैं, हाई एंड लो। इनकम लेवल हाई है तो डिमांड लेस इलास्टिक, इनकम लेवल लो है तो डिमांड मोर इलास्टिक। सिंपल हो जाएगा आपके लिए काफी। उसके बाद में लेवल ऑफ प्राइस, अगेन हाई प्राइस है तो डिमांड लेस इलास्टिक, लो सॉरी हाई प्राइस है तो डिमांड मोर इलास्टिक, लो प्राइस है तो डिमांड लेस इलास्टिक। नेक्स्ट, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन। ओके, Falguni, read the point and explain also. Postponement of consumption. Commodities like biscuit, soft drink, etc., whose demand is not urgent, have highly elastic demand as the consumption can be postponed in case of increase in their prices. However, commodities with urgent demand like saving drugs life-saving drugs have inelastic demand because of the immediate requirement. मैम इसमें कह रहा है कि जो डिमांड ज्यादा अर्जेंट नहीं होती, जैसे कि बिस्किट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेट्रा, अगर उसकी प्राइस बढ़ गई तो हम उसकी डिमांड को पोस्टपोन भी कर सकते हैं क्योंकि हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर जैसे दवाई मेडिसिन होती है, उसकी डिमांड अगर उसकी प्राइस अगर बढ़ भी जाए तो भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट है तो हमें वो परचेज करनी पड़ेगी, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वेरी गुड, परफेक्ट वन। ऐसी कमोडिटीज जिसका यूज आप पोस्टपोन कर सकते हो उसकी डिमांड रहेगी हाईली इलास्टिक। हाई प्राइस है तो अभी रुक जाएंगे, अभी नहीं कंज्यूम करेंगे। जैसे कि नॉर्मली मुझे सपोज मैं नॉर्मली हर 6 मंथ्स में गोल्ड परचेज करती हूँ, बट इस बार जब मेरा गोल्ड परचेजिंग पीरियड आया तो मुझे लगा प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है, तो मैं एक बार के लिए रुक गई, मैंने उसका यूज पोस्टपोन कर दिया, तो डिमांड कैसी हो गई? हाईली इलास्टिक, राइट। प्राइस के इंक्रीज होते ही मैंने डिमांड को कम कर दिया। बट सपोज किसी के घर में शादी है और शादी वाले टाइम पे ज्वेलरी परचेज करनी जरूरी है, तो ऐसे में यूज पोस्टपोन नहीं हो पाए। तो जब यूज पोस्टपोन हो पाता है तब डिमांड हाईली इलास्टिक, जब नहीं हो पाता तो डिमांड लेस इलास्टिक। जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स है, अभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात अगर हम करें कोविड वाले टाइम पे, तो क्या हो गया था? डिमांड पोस्टपोन करना पॉसिबल नहीं था, और पॉसिबल नहीं था तो डिमांड कैसी थी? लेस इलास्टिक थी। इवन व्हेन प्राइसेस वर हाई, लोगों को जरूरी था तो लोग उसको यूज कर रहे थे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सिंपल सा पॉइंट है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसके आगे आपको शॉर्ट में क्या करना है? पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन आगे टिक कर दीजिए, यानी अगर पोस्टपोन करना पॉसिबल है तो लिख दीजिए डिमांड विल बी मोर इलास्टिक, बट अगर पोस्टपोन करना पॉसिबल नहीं है तो डिमांड विल बी लेस इलास्टिक। पोस्टपोनमेंट पॉसिबल तो डिमांड मोर इलास्टिक, not possible to less elastic. Okay, next one. Who will read? Anyone other than Falguni? Praveen, beta. Can you enlarge? It is already enlarged, beta. All right. Praveen, what about you? Give it a try. Praveen Agarwal, unmute and read the point. Number of users. If the demand under consideration has several uses, then its demand will be elastic. And price of such a commodity increases, then it is generally put to only more urgent uses. And as a result, its demand falls. When the price falls, then it is used for satisfying even less urgent needs and demand rises. For example, electricity is a multiple use commodity. Fall in its price will result in substantial increase in its demand, particularly in those uses like AC, heat convector, etc., where it was not employed formerly due to on its high price. On the other hand, a commodity with no or few alternate uses has less elastic demand. Okay, very good. Have a look everyone. Number of uses. कोई ऐसी commodity है जिसकी बहुत सारे uses है, multiple uses है, उस commodity की demand रहेगी highly elastic. क्यों? क्योंकि जैसे ही वो चीज costly होगी, consumer उसके use restrict कर देगा, उसको सिर्फ important purpose के लिए use करेगा, और जैसे ही वो चीज cheap हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी,
कंज्यूमर उसको सभी यूजेस में लगा देगा। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टली हो जाएगी तो हम सिर्फ लाइट, एसी, कूलर के लिए यूज करेंगे। चीप हो जाएगी तो हम गीजर्स भी यूज करेंगे, हम और बहुत सारी चीजें यूज करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। हो सकता है हम गैस सिलेंडर की जगह इंडक्शन गैस यूज करना स्टार्ट कर दें। बट अगर किसी कमोडिटी की लिमिटेड यूज है तो उसकी डिमांड रहेगी लेस इलास्टिक। वापस उसमें पेट्रोल का एग्जांपल आ सकता है, हमारे लिए उसका लिमिटेड यूज है, डिमांड लेस इलास्टिक है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ सकता, राइट। आगे देखिए, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, इट इज अगेन द सेम, जैसा हमने वो पढ़ा था ना इनकम लेवल, नहीं प्राइस लेवल, सेम टू सेम वैसा ही। अगर कोई कमोडिटी कम प्राइस की है तो उसका कंज्यूमर के टोटल एक्सपेंडिचर में भी छोटा सा शेयर होगा। मेरी इनकम का 1% या 2% उस कमोडिटी पे स्पेंड हो रहा है, तो ऐसे में मैं उसकी प्राइस को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं रहूंगी। लेकिन अगर कोई कमोडिटी बहुत ज्यादा कॉस्टली है तो कॉस्टली होने की वजह से उस कमोडिटी का कंज्यूमर के टोटल एक्सपेंडिचर में अच्छा खासा शेयर रहेगा। जब अच्छा खासा शेयर होगा तो कंज्यूमर प्राइस कॉन्शियस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकम का एक अच्छा परसेंट कंज्यूमर को उस पर खर्च करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, अगर टोटल एक्सपेंडिचर में माइनर सा शेयर है, यानी अगर कमोडिटी कम प्राइस की है, लो प्राइस की है, तो उसकी डिमांड रहेगी लेस इलास्टिक, कंज्यूमर प्राइस कॉन्शियस नहीं होगा। बट इन केस टोटल एक्सपेंडिचर में एक अच्छा खासा शेयर है, कंज्यूमर का इनकम का अच्छा पोर्शन उस पर स्पेंड हो रहा है, तो उस कंडीशन में कंज्यूमर की डिमांड कैसी रहेगी? हाईली इलास्टिक, कंज्यूमर प्राइस कॉन्शियस रहेगा। सारे पॉइंट्स इंटर रिलेटेड है। चलिए कीर्ति, अनम्यूट एंड रीड द पॉइंट। Share in total expenditure. Proportion of consumer income that is spent on A bit louder बेटा, a bit louder. Proportion of consumers' income that is spent on a particular commodity also influences the elasticity of demand for it. Greater the proportion of income spent on the commodity, more is the elasticity of demand for it, and vice versa. Demand for goods like salt, needles, soap, matchbox, etc. tends to be inelastic as consumers spend a small proportion of their income on such goods. When prices of such goods changes, consumers continue to purchase almost the same quality of this change of these goods. Okay, almost the same quantity of these goods. क्या कह रहे हैं ये समझ में आ गया होगा सबको? Next, last point. Last, second last, I guess. Yes, second last. यहाँ पे एक और लाइन दी हुई है, however, if the proportion of income spent on commodity is large, then demand will be more elastic. टाइम पीरियड देखिए, अगर बहुत कम टाइम है आपके पास, बहुत लिमिटेड, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड है, तो डिमांड इनइलास्टिक रहेगी। जब आप शॉर्ट टाइम पीरियड की बात करोगे तो कंज्यूमर को इमीडिएटली एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपका कल एग्जामिनेशन है, आपको 10:30 सेंटर पहुंचना है, आपके घर से सेंटर तक जाने में लगभग 1 आवर लग जाता है, 1 आवर लग जाता है। अब आप 9:20 पे अपने घर के बाहर निकले हो ऑटो का वेट करने के लिए, 9:20 पे, 10:30 आपको सेंटर पहुंचना है, आपके पास ऑटो का वेट करने के लिए केवल हाईएस्ट टू हाईएस्ट 5 मिनट्स है। ऐसी कंडीशन में जो रेट लगेगी आपको उसी में जाना पड़ेगा, राइट। आप बहुत ज्यादा वहां पे बार्गेन नहीं कर सकते। आपको स्टेशन जाना है, आपकी ट्रेन है और आपके पास उतना ही टाइम है, मार्जिन टाइम, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास बहुत कम टाइम है, तो जिस रेट पे ऑटो मिलेगा उसी रेट पे करना पड़ेगा। लेकिन हम फ्री हैं, आराम से घूमते फिरते ट्यूशन से वापस घर आ रहे हैं, मौसम भी अच्छा है, बारिश आ रही है, हमारे पास फुल टाइम है, ऐसे में हम बार्गेन कर सकते हैं। ऐसे में हाई प्राइस पे हम लो डिमांड रखेंगे और वेट करेंगे कि कब हमें हमारी प्राइस का ऑटो मिल जाए, राइट। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जब आप अलग अलग कमोडिटीज को स्टडी करते हो, जैसे हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स की स्टडी करें, केवल शॉर्ट रन की स्टडी करें, सॉरी, तो वहां पे डिमांड इनइलास्टिक थी, कंज्यूमर बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर पा रहा था डिमांड को। लेकिन जब धीरे धीरे लॉन्ग रन की बात करेंगे तो कंज्यूमर को और भी सब्स्टिट्यूट्स मिल जाएंगे, और सब्स्टिट्यूट्स मिल जाएंगे तो कंज्यूमर क्या करेगा, उस चीज की डिमांड को इलास्टिक बना देगा कि प्राइस के इंक्रीज होने से वो उसको यूज नहीं करेगा, वो किसी और चीज पे शिफ्ट हो जाएगा। इसकी रीडिंग आप खुद करेंगे।
लास्ट पॉइंट है हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर। कुछ चीजें ऐसी होती है जो कंज्यूमर की हैबिचुअल नेसेसिटी बन जाती है। जैसे हम बात करें कि कोविड के टाइम में रजनीगंधा, जो लोग इसको कंज्यूम करते हैं उनके लिए ये नेसेसिटी थी, हैबिट थी उनकी, तो ब्लैक में भी सेल आउट हुआ। हो सकता है आप अपने घर से रिलेट कर पाए इसको, राइट? अगर कर पा रहे हैं तो आपको हैबिट्स चेंज करवाने की जरूरत है। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं हैबिचुअल नेसेसिटीज जो हो जाती है कंज्यूमर की, उनकी डिमांड लेस इलास्टिक होती है। कंज्यूमर उन चीजों को हाई प्राइस पे भी कंज्यूम करता है, और कुछ ऐसी चीजें जो लोगों की हैबिट में नहीं है, जो नॉर्मल है। जैसे मुझे अगर डेयरी मिल्क की हैबिट नहीं है तो डेयरी मिल्क कॉस्टली हो जाएगी तो मैं उसको कंज्यूम करना बंद कर दूंगी, लेकिन मुझे आदत है रोज एक डेयरी मिल्क खाने की, तो भले ही वो कॉस्टली होती जाए मैं तो उसको उतना का उतना कंज्यूम करूंगी। तो ये बोल रहे हैं हैबिचुअल गुड्स की डिमांड लेस इलास्टिक होगी, और जो नॉर्मल गुड्स है जिसकी कंज्यूमर को एडिक्शन नहीं है उसकी डिमांड हाईली इलास्टिक होगी। कंक्लूजन में बता रहे हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं, बट पर्टिकुलर कौन सा फैक्टर कब कैसे अफेक्ट करेगा ये सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। ये हमेशा गिवन सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि इलास्टिसिटी हाई रहेगी या लो रहेगी। So along with this we have completed our chapter. हमने पूरा कर लिया है चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Now your today's task is to go with the back questions. सबसे पहले सारे फैक्टर्स को पढ़ेंगे, रजिस्टर में नोट्स बनाएंगे, एंड देन आफ्टर यू हैव टू कंप्लीट न्यूमेरिकल नंबर 1 to 30 इन योर रजिस्टर। ये आपको कंप्लीट जरूर से करना है। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर। हमारी अपकमिंग क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। Anshul, you will have to ask your doubt after the class, क्योंकि अभी क्लास में सिर्फ 20 to 30 seconds रहे। Is it okay? You can ask me on WhatsApp. So, okay, everyone, have a nice day. Complete the chapter from your side and be ready for a new chapter in our next class. Enjoy yourself.